डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 18 जुलाई 2017 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को कवर कर लिया है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस सेट के अंदर और बहुत ही सिंपल मेथडों से आपको कराए गए हैं। और वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इन प्रश्नों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां दे रखी हैं। जैसे कि आप समझते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 15, 28, 45, 64, 58 सॉरी 85, 116 और 147। तो सबसे पहले आपने देखा ये 15 जो दे रखा है और 28 बनाने के लिए कितना ऐड किया गया, इसमें 13 ऐड किया गया। अब इसको 45 बनाने के लिए कितना जोड़ा गया होगा, इसमें 17 जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें आप पैटर्न को देखते हैं, तो पैटर्न क्या बन रहा है उसको देख लेते हैं हम। फिर 64 बनाया गया, तो 64 के लिए हमने कितना ऐड किया, इसमें 19 से अगर जाते हैं आगे तो 85 जो मिलने वाला है इसमें जोड़ा गया है कितना, 21। और भी अगर आगे आप जाते हैं तो 116 जिसमें जोड़ा गया है कितना, 31। तो आपका ये पैटर्न बन रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, इसमें कुछ बुक्स ने जो आंसर दिया है वो दिया है क्या आपका 116। क्यों दिया है, उनका कहना ये है कि इसमें आपका जो है ये आपका जो चल रहा था लगातार विषम संख्याएं चल रही थी, इसके बाद ये काफ़ी गैप के बाद ये विषम संख्या जोड़ दी गई है, इसीलिए इसका आंसर 116 दिया उन्होंने। बट व्यापम ने इसका आंसर क्या दिया है, 85। अब क्यों दिया है, ऐसा कोई इसका रीज़न नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं पैटर्न अगर फॉलो होता है तो लगातार क्रम से होना चाहिए, जबकि कहीं पर भी 15 नहीं जोड़ा गया है। अगर आप देखते हैं 15 जोड़ा जाता तो सबसे पहले त्रुटि तो यही होती है 85 में, क्योंकि यहाँ पर अगर 15 आप इसमें जोड़ते तो ये आपका 43 आना चाहिए था, और 43 के अकॉर्डिंग इसमें 17 ऐड होना चाहिए था और इसमें 19 ऐड होना चाहिए था। ये पैटर्न बनता आपका, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए, इस व्यापम ने इसको क्या है एक्चुअली में आंसर 85 दिया है, इसीलिए मैंने इसका आंसर सहित लिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, गलत है। आप देखेंगे तो काफ़ी जगह इसका क्या है अलग अलग उच्चारण किया है। कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है 28 भी दे दिया है, कुछ लोगों ने जो है 116 भी दे दिया है, लेकिन व्यापम इसका आंसर 85 दे रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक अष्टभुज की प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अष्टभुज बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टभुज है। हमने लाइन खींच दिया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बाहर का कोण पता कर लेना है, क्योंकि बाहर का कोण निकालना आसान होता है। क्या करना है आपको, 360 में डिवाइड करना है एन का। एन यहाँ पर नंबर ऑफ आपका साइड्स होती हैं, तो यहाँ कितनी साइड से अष्टभुज है, तो आपने 8 का डिवाइड कर दिया, कितने का, 8 का। तो 8 का जैसे ही डिवाइड किया हमने, तो 8 से आपका 4 बार चला गया, 32 रिमाइंडर 5 4 बचा, और ये 0 यानी कि 45, 8 पंजे 40। अगर आपको ये पता चल जाए कि बाहर वाला कोण आपका 45 डिग्री का है, तो अंतः कोण हमें बताना है, तो अंतः कोण कितने का आएगा, 135 डिग्री का। तो एक मेथड तो आपके पास ये निकल कर आया कि 135 डिग्री का जो आपका अंतः कोण बन चुका है। मान लीजिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, तो आपको एक और ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसको आप कभी भी कहीं गलत नहीं करने वाले। ध्यान से समझें आप इसको। देखिए, हमारे इस ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। बात की जाती है चतुर्भुज की, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। इनके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें कि एक भुजा बढ़ने के साथ साथ कितने डिग्री कोण बढ़ गया, 180। अगर मैं पंचभुज ले लूँ, क्या ले लूँ, पंचभुज, पेंटागन ले लूँ, ये पेंटागन 5 भुजाएं, तो इसका सम जो होगा वो कितना होगा आपका, होगा 180 ऐड करने पर 540। अगर आप षष्ठभुज ले लें तो इसका जो सम आने वाला है वो कितना आने वाला है, 720। तो
इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इनको चेक करते जाएंगे। तो इसके बाद भी हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इनकी सभी भुजाओं का योग कितना होता है, और फिर जितनी भुजाएं उतने से डिवाइड कर देंगे, आप आंसर निकल आएगा। जैसे त्रिभुज की प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, अंतः कोण का मान 3 से डिवाइड कर दो, अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 निकल कर आएगा। चतुर्भुज का अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 निकल कर आएगा। पंचभुज में अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरीके से 110 निकल कर आएगा। सॉरी, ये इसी प्रकार से आपके लगातार निकल कर आती रहेंगी। 108 निकल कर आएगा। ये कितना आएगा, 108। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये भी है, आप किसी से भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, 570 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी जितनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए, जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतने ही लंबे प्लेटफॉर्म को वह 15 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की गति बतानी है। तो आपने देख लिया ट्रेन कितनी लंबी है, 570, और इतनी लंबी क्या है, आपका प्लेटफॉर्म भी है। और कितने समय में पार करती है, 15 सेकंड में। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यही है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे, चाल बराबर दूरी बटा समय जो आपको दे रखा है, तो आपने देखा डिस्टेंस कितना है, मीटर में दे रखा है, समय कितना है, सेकंड में दे रखा है। सॉल्व कर देते हैं तो हमारी क्या निकल कर आएगी, स्पीड निकल कर आएगी। तो हमने सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दिया 3 बार, इसको कर दिया तो 1 बार, और ये मारा जाएगा फिर से 1 बार, और ये जाने वाला है कितना, 2 बार। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और सॉरी ये 4 बार जाएगा। फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया इसमें, तो ये 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 3 टाइम्स, रिमाइंडर आपका बचा कितना, 2, और ये चला गया 8, यानी 38। तो आपकी जो स्पीड निकल कर आई है 38 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द्विघातीय समीकरण क्या है हमारा, y² - 11x + 30 = 0 के मूल है। मूल से आपको ये पता करना है, ये जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं क्या x और y की वैल्यू हैं। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंदर पुट कर देते हैं, या पुट करने की जगह हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए फैक्टर करना आसान होगा। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर आपका y कोफिशिएंट लिया गया है, यहाँ पर x, जबकि ये दोनों एक जैसे ही होने चाहिए थे। तो आप इसे x कर लें। आप देखेंगे काफ़ी बुक्स में इसको सही करके दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर जहाँ पर भी आप देखेंगे x ही मिलेगा, जबकि इस क्वेश्चन में जो है व्यापम ने y लिख दिया है। तो इसको हम समझ लेते हैं, डिटेल में कर देते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं। जैसे y² हम इसको तोड़ देते हैं, कितने में, 6 में और 5 में। जोड़ने पर हमारा कितना होना चाहिए, 11, और जोड़ने पर ये 11 हो रहा है, गुणा करने पर 30 होना चाहिए। तो हमने इसके क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। तो ये आएगा y² माइनस का 6x माइनस का 5x और प्लस का 30 = 0। कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, x माइनस 6 है, और यहाँ से 5 को कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस का 6 = 0। इसमें से हमने ये कॉमन निकाल दिया, और इसमें से पूरे में से माइनस का 5 कॉमन निकाल दिया। यहाँ से आपने देखा कि माइनस का 5 और माइनस का 6, ये जो माइनस का 5 है यहाँ लिख दिया, माइनस का 6 था ये लिख दिया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, आपको 6 मिल गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो ये जो दोनों की दोनों वैल्यू निकली हैं, वह x की वैल्यू निकल चुकी है कितना, 6 और 5, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। या दूसरा मेथड ये था कि हम क्या करते, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देते, और पुट करने पर हमें इक्वल में 0 मिल जाता। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर चित्र बना देते हैं। ये बना दिए चित्र, इसको लिख देते हैं ABCD। अब इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है कि AB का वैल्यू कितना, 14 सेंटीमीटर, BC का कितना है, 18 सेंटीमीटर, और A से C तक का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो VD का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए एक प्रॉपर्टी काम करती है। आपकी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, समांतर चतुर्भुज के लिए अगर आपका पहला विकर्ण आपको गिवन है कितना, D1 मान लो, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 1/2, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर साइड, अगर इस पूरी को हमने A साइड मान लिया
इस पूरे को बी साइड मान लिया तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है। तो इसके अंदर हमें क्या कर देना है, केवल वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए d1 का स्क्वायर तो 1/2, d1 कितना है हमारा 16 है, तो 16 का आपने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया आपका 256 प्लस d2 तो हमारे पास है ही नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब आपने देखा कि a1 का प्लस बी, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा कितना 14, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, वी का 18 का स्क्वायर होगा 324। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये हमारा कितना होने वाला है 0 और 10, रिमाइंडर बचा है 1, 10 2 12, रिमाइंडर आया 1 4 और 1 5, 520। इसमें इस वाले 2 का गुणा और हो जाएगा तो हम लिखेंगे इसे कितना d2 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई कर दिए और इधर अभी हमारे पास 256 और दे रखा है, ये 256, तो d2 का होल स्क्वायर बराबर इनका दोनों का गुणा किया तो ये आ गया कितना 1040 माइनस किया इसमें से 256। जैसे ही हम माइनस करते हैं, जैसे ही माइनस किया तो ये निकल कर आएगा कि आप कितना 784। तो 784 का अगर हम इस अंडर रूट कर दें यानी d2 का वैल्यू निकालें तो d2 का वैल्यू जो निकल कर आएगा रूट से बाहर, ये निकल कर आएगा कितना 28। तो हमें ये पता चला कि इस पूरे को सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आ गया, दूसरे विकर्ण का मान कितना है 28 है। देखिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसके लिए क्या है आपका प्रॉपर्टी काम करता है, क्या 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर आपका पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, यानी पहली साइड अगर हमने इसको मान लिया दूसरी साइड इसको मान लिया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको लगाते हुए आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपने जैसे इसको सॉल्व किया तो आपका ये आंसर पूरा का पूरा आ गया, केवल और केवल वैल्यू को पुट किया गया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ नहीं आया तो एक बार अच्छे से फिर से समझ लें, समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की हमें गति बतानी है, क्या होगी। तो देखिए 38 सेकंड में जो पार करती है वो कितने लंबे को करती है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 18 सेकंड में जो पार करती है वह क्या करती है, अपने आप की लंबाई चलती है। तो मान लीजिए x किलोमीटर चलती होगी, तो आपने देखा कि यहाँ कितना चल रही थी 300 प्लस x, यहाँ कितना चल रही है x, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 20 सेकंड का। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी कवर की उसने, 200 मीटर। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना कवर किया होगा, तो 1 सेकंड बराबर आया होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताने के लिए आप गुणा कर देंगे इसमें, सॉरी ये आपका 300 था तो ये आएगा कितना 15 आएगा। तो आपने देखा कि हमारा क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर पर सेकंड है, और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए गुणा कर दिया कितने का 18/5 का, 5 से डिवाइड किया 3 का गुणा 18 में किया तो आंसर आ गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटे। यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि -1 दे रखा है, उसके बाद क्या 0 दे रखा है। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। तो हमने देखा -1 है और 1 को अगर ऐड कर दें तो 0 मिल जाएगा। इसके बाद अब हमें 0 में क्या ऐड करना है ये नहीं पता, छोड़ दिया अभी हमने। इसके बाद फिर देखा क्या 8 के बाद, तो 8 के बाद हमने देखा कि हमें क्या 15 मिल रहा है, तो हमने क्या जोड़ा होगा 7 जोड़ा होगा। यहाँ क्या जोड़ा हमने केवल 1, यहाँ हमें पता नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप भी हमें पता नहीं है। उसके बाद 8 में हमने 7 जोड़ा तो 15 मिल गया। अब 15 में हमने क्या जोड़ा कि हमें 24 मिल जाए, तो हमने इसके अंदर जोड़ा कितना 9। हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है आपका, 1 सबसे पहले 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा होगा, 5 जोड़ा होगा, 7 9। तो अगर हम यहाँ 3 जोड़ दें तो क्या मिलने वाला है, हमें 3 मिलने वाला है, और 3 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या मिलने वाला है 8। तो ये पैटर्न आपका बिल्कुल क्लियर होता है, इसलिए हमें ये पता चल गया कि इसमें हमने क्या जोड़ा होगा, यहाँ पर 3 जोड़ा होगा तो हमें क्या मिला होगा 3, यानी 0 के बाद क्या आने वाला था 3 आने वाला था। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, हमें केवल डिवाइड करना है कितने में, 7 7 7 7 7 7 6 टाइम दे रखा है, 11 से डिवाइड करना है। तो देखिए 1 टाइम अगर डिवाइड करेंगे आप, सॉरी 7 बार भाग लगाएंगे तो ये चला गया। अब आपका यहाँ एक संख्या आया, तो अब आपका डिविजिबल नहीं है तो आपने क्या किया, 0 लगाया, आपका ये 77 हो गया, यानी आपने यहाँ तक कवर कर लिया। फिर से आपने 7 से भाग लगा दिया। अगला आपने स्टेप नोट किया क्या, 7। अब फिर से 0 नहीं जाने वाला, 7 नोट कर दिया। अब 7 बार फिर से डिवाइड चला गया, यानी टोटली जो आपका आंसर निकल कर आया 70707, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 9 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपने देखा कि 9 मेल हैं और किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। और एक औरत की कार्य क्षमता एक आदमी का कार्य क्षमता की 1/3, यानी अगर एक मेल और एक फीमेल की बात की जाए तो एक मेल अगर 3 काम करेगा तो इसका 1/3 कौन काम करेगी, फीमेल। यानी फीमेल अगर एक काम करती है तो मेल 3 काम करता है उतने ही समय में। तो ये इनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात हो गई। फिर बोला गया कि 15 औरतें इसी काम को अगर करती हैं तो कितना समय लेंगी। तो आपने देखा 15 फीमेल हैं तो 15 गुणा 1 और समय हमें ज्ञात करना है, तो समय को हमने x लिख दिया। देखिए मेल की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 9 × 3 × 20/15 इज इक्वल टू x। 3 से डिवाइड कर दिया 5 और 5 से डिवाइड कर दिया 4, 4 का 9 गुना कर दिया तो ये कितना आ गया, 36। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है x और y एक साथ कार्य को करते हुए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z एक साथ कार्य को करते हुए उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। x और z एक साथ कार्य को करते हुए इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों श्रमिकों में सबसे कम कार्य क्षमता वाला कौन है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सभी की इफ़िशियंसी ज्ञात करनी है और हमें ये पता करना है कि सबसे कम इफ़िशियंसी किसकी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट कर लेते हैं कि x और y अगर कार्य करते हैं तो इनको 15 दिन का समय लगता है। y और z अगर कार्य करते हैं तो उन्हें 20 दिन का समय लगता है। z और x कार्य को करते हैं 30 दिन का लगता है। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो कितना निकल कर आने वाला है, 60। 15 से भाग लगा दिए 4, 15 से भाग लगा दिए 3 और 15 से भाग लगा 20 से भाग लगा दिए 3 और 30 से भाग लगा दिया तो 2। ये इनकी इफ़िशियंसी निकल कर आएंगे एक एक दिन की, किस किस की, x और y एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, y और z एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, z और x एक दिन में कितना काम करेंगे, 2। तो ये एक साथ इफ़िशियंसी निकल कर आएंगे। बट हमें क्या करना है, सभी की अलग अलग इफ़िशियंसी ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं, इन सभी को इधर जोड़ देते हैं। तो आप देखो 2 बार x है आपका, 2 बार y और 2 बार z है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + y + z इज इक्वल टू, इनकी इफ़िशियंसियों को हमने जोड़ दिया, 7 और 2 9। यानी हम ये कह सकते हैं कि x + y + z बराबर कितना आ गया आपका, 4.5। कैसे आया, इस 2 का हमने इसमें भाग लगा दिया 9 में तो 4.5 यानी 4.5 हम कह सकते हैं इसको। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे हम समझते हैं। देखिए x और y का इफ़िशियंसी कितना दे रखा है हमें, 4, ये दे रखा है 4। तो x y का वैल्यू अगर पुट कर दिया तो हम देख रहे हैं z का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 0.5, यानी इसकी इफ़िशियंसी ये है कि एक दिन में ये आधा काम कर सकता है। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे कि y और z का वैल्यू पुट कर देते हैं। y और वैल्यू जो है कितना है, 3 है। तो यहाँ पर x का मान निकल कर कितना आएगा, 1.5, क्योंकि y और z मिलकर अगर 3 काम करते हैं तो अकेला x एक दिन में 1.5 काम करता है, यानी 1.5 करता है। एट लास्ट बात करते हैं y की, तो x और z का हमने वैल्यू पुट कर दिया, कितना दे रखा है हमें, 2। तो 4.5 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 2.5 निकल कर आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि तीनों श्रमिकों में सबसे कम कार्य क्षमता वाला कौन है। तो देखिए सबसे स्लो जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, जेड नाम का व्यक्ति कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसका आंसर है ऑप्शन 4 जेड। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी संख्या का 5/6वां भाग 1440 है तो उसी संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा। देखिए किसी संख्या का, मान लीजिए कि x है और x का 5/6वां भाग जो है वह कितना है, 1440 है।
तो इसी संख्या का हमें कौन सा भाग निकालना है, 1/3 पर निकालना है। तो देखिए अगर मैं संख्या को निकालता तो कितना निकल कर आता, 1440 गुणा कर दिया 6 का, इस 6 का इधर और इस 5 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमें इसका 1/3 निकालना है, यानी 3 का डिवाइड इसमें कर दिया और 3 का डिवाइड इसमें कर दिया। इस बात को ध्यान से समझें, ये 3 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें 1/3 निकालना है। तो 1/3 लिखे, 1 का गुणा x में किया तो यही आने वाला है। तो हम इसको सॉल्व कर दें, 3 बन जा 3, 3 2 जा, और 5 से इसमें डिवाइड कर दिया हमने। तो ये जाने वाला है हमारा कितनी बार, 2 बार, 4 बचा, तो ये 8 बार चला गया, फिर से 8 बार चला गया। 2 गुना कर दिया आपने इसका, तो ये निकल कर आने वाला है 6, 7, 4 और 1 5, 576, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 450 रुपये की राशि एक राशि पर 4.5% की दर से प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज कितने समय में मिला होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 81 रुपये। कितने पर मिला है, 450 पर। हम इसको पूरा का पूरा जो है चेंज कर देते हैं रेट में, किस में, रेट में चेंज कर देते हैं। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना है, 81, और टोटल हमारा प्रिंसिपल था 450 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 9 से हमने डिवाइड किया तो ये 9 बार चला गया और ये चला गया 5 बार। 5 से अगेन दोबारा डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 18। यानी इसका कहना है कि साहब 18% आपको ब्याज मिला। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल ब्याज 18% मिला है और प्रत्येक वर्ष जो है 4.5% की दर से मिलता है। तो 4.5% का डिवाइड किया तो ये निकल कर कितना आएगा, 4 वर्ष, यानी हमारा निकल कर कितना आने वाला है, ये 4 ईयर। यानी इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 निकल कर आएगा। तो 4 वर्ष का समय लगने वाला है। इसका क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन है और आंसर भी 4 वर्ष ही दिया गया है। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु सीता की आयु का 4 गुना थी। तो देखिए ये सीता है, ये सीता की मदर है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 वर्ष पहले, यहाँ वर्तमान को हम ये लाइन खींच लेते हैं, माइनस का 10 लिख दिया, यानी आज से 10 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो सीता की आयु अगर 1 वर्ष मानते हैं तो उसकी माँ की आयु कितनी थी, 4 गुना। फिर 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद की अगर बात करते हैं तो माँ की आयु सीता की आयु का 2 गुनी थी। ये माँ की आयु 2 गुनी और सीता की कितनी, 1 गुना। तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीता 10 वर्ष पहले भी 1 की थी और 10 वर्ष बाद भी 1 की हो। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस का गुणा यहाँ कर देते हैं और इन दोनों के डिफरेंस का गुणा यहाँ कर देते हैं। तो जैसे हमने किया तो नए रेशो निकल कर आएंगे 4:1 और ये निकल कर आएगा 3:6। तो आपने देखा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, और हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो 20 वर्ष का है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आएगा और कितना आ गया, 10। और हमें जो बतानी है वो सीता की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए हम 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो 10 का गुणा अगर यहाँ कर देते हैं तो सीता 10 वर्ष पहले 10 वर्ष की थी, तो वर्तमान में कितने की होगी, 20 वर्ष की होगी। यानी यहाँ अगर 10 निकल कर आता तो 10 में 10 जोड़ने पर वर्तमान में कितने की हो जाएगी, 20 वर्ष की। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में व्यवस्थित करना चाहता है या करता है। ऐसा करने पर वह पाता है कि 60 सैनिक बच गए हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 8160 है तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिकों की संख्या है। तो देखिए 60 सैनिक बचते हैं, तो हमने क्या किया, इस पूरी संख्या से 60 माइनस कर दिया। जैसे हमने 60 माइनस किया तो हमारे पास जो संख्या रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 8100। और हमें क्या करना है, इन्हें बराबर पंक्तियों में वर्ग वाली बनाना है। तो यानी कि हम इसका अंडर रूट निकाल दें तो रूट से बाहर कितना निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा 9 और ये 0 का 0, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, 0 का डबल 0 का हमने सिंगल 0 कर दिया। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 90, यानी 90 पंक्तियाँ बनेंगी। प्रत्येक पंक्ति में 90 ही सैनिकों की संख्या खड़ी की जाएगी और 90 ही पंक्तियाँ बनकर तैयार होंगी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि भिन्न के अंश में 400% बढ़ाया जाए। देखिए सबसे पहले भिन्न हमारा x और y हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया।
तो प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। अब आपने 400% भिन्न को अंश को बढ़ाया है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 500% हो जाएगा। और हर को कितना बढ़ाया है, 500%, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 600%, क्योंकि 100% पहले से थी। तो परिणाम कितना हो गया, 20/27। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 5 बन जा, 5 4 जा, 3 से 2 बार चला गया ये, और ये चला गया हमारा कितना बार, 9 बार। इस 2 का गुणा इसमें कर दिया, यानी 8/9। ऑप्शन नंबर डी सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर है इसका, 8/9 निकल कर आ चुका है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं गिवन है कि एक आदमी अपने धन का 12.1/2% खो देता है। बची हुई राशि का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये शेष बचता है। तो आरंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं 12.1/2% जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये निकल कर आता है कितना, 1/8। जैसे आप देखेंगे 2 का गुना कर दिए 24, 24 और एक कितना हो गया, 25, 25/2। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 25/2 और परसेंटेज का जो था नीचे कितना आ गया, 100। 25 से कैंसिल आउट किया 4, ये कितना निकल कर आ गया, 1/8, ये लिख दिया। अब देखिए करना क्या है, टोटल राशि 100% होती है, उसमें से अगर आपने कितना 12.5% माइनस कर दिया, या हम ऐसे कह सकते हैं 8 में से 1 कम कर दिया तो कितना बचा होगा, 7/8 बचा होगा किसी एक्स राशि का। तो इतना खर्च करने के बाद इसका 70% क्या करता है, वो खर्च करता है। ये बची हुई राशि है इसका भी 70% खर्च करता है। तो अब इस राशि का हम कितना निकाल देते हैं, जब 70% हटा दिया तो कितना रह गया, केवल 30%, यानी कि 30/100 बराबर कितनी राशि रहती है, 210। तो आपने इसको सॉल्व किया, ये एक्स है हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 21, 21 से 21, तो एक्स बराबर निकल कर आ गया कितना, 800। हो सकता है आपको ये वाली बात समझ ना आई हो, तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपने 12.5% माइनस किया होगा तो आपके पास बचा होगा 87.5%। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ गया 7/8। तो हमने ये देखा कि हमारी ये राशि है। अब इसका अगर हम 70% खर्च कर देंगे तो हमारे पास केवल 30% बचेगा, जिसको हमने लिख दिया 30/100, ये लिख दिया। इक्वल में हमें कितना गिवन है, 210। इसे सॉल्व कर दिया हमने, 210 से 210 माइनस, और इस 8 का गुणा 100 में कर दिया तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 800। तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में मैं गिवन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रत्येक पारी में 72 रन प्रति पारी है। औसत रन जो है उसका 72 रन प्रति पारी है। अगले 4 पारियों में केवल 80 रन बना सका, उससे उसका बैटिंग औसत 2 रन प्रति पारी गिर गया। आखिरी मैच तक उसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले हमें पारियां नहीं पता, तो हमने देखा 72 रन का औसत था, एक्स पारियों को गुणा कर दिया। अब 4 पारियों में उसने कितना रन बनाए, 80। अब आप देखते हैं कि उसका जो औसत है वो कितना गिर गया, 2 गिर गया। तो हमने देखा एक्स पारियां पहले खेली हैं और प्लस 4 पारियां और खेली उसने, तो टोटल इसका जो औसत है वो कितना रह गया, अब 70 रह गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 72x + 80, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 70x + 7 का 4 गुना, ये 28 और 0। देखिए ये 70x 72x से माइनस किया तो ये रह गया कितना, 2x। इस 80 को इसमें से माइनस किया 200, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया आपका, 100। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 100। उसने पूछा है आपसे कुल पारियां यानी कि 100 पारियां यहाँ खेल चुका था और 4 पारियां उसने बाद में और खेली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 104 पारियां। आइए चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। एक किताब को 96 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस किताब को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। हमें ये पता करना है, जो बुक था हमारा उसका संख्यात्मक मान और लाभ प्रतिशत मान इक्वल था, यानी कि हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाला लगाना है। जैसे कि हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर 30 रुपये मैंने अंकित कर दिया, तो 30 का अगर 30% निकालूं तो कितना निकल कर आता है हमारा, ये निकल कर आ रहा है कितना, 9। तो इसी प्रकार से हमें चेक करना है कि उसका लाभ प्रतिशत उसके बराबर हो और उसका मूल्य कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए। तो मैंने 30 में 9 जोड़ा, क्या 96 बना, क्या नहीं बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं हम।
या हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि अगर उसका 96 रुपये है, उसमें से मैंने लाभ माइनस कर दिया तो x का स्क्वायर बटा 100, इसके अंदर जो वैल्यू पुट करने पर आपका इक्वल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक कर सकते हैं, तो आपने चेक किया होगा 96 से 30 माइनस करने पर ये आपका बचेगा कितना 66, इसका स्क्वायर कर दिया तो 30 गुणा 30 बटा 100, सॉल्व करने पर ये इक्वल नहीं हुआ, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड आप सॉल्व करें, थर्ड वाला मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। जैसे ही आपने माइनस किया कितना रह गया 60, फिर आपने देखा इधर तो ये 36 गुणा 36 बटा 100, तो ये भी निकल कर नहीं आया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया कितना 60, तो 60 इसमें से माइनस करने पर 36 मिलेगा, और यहाँ भी मैंने 60 इंटू 60 पुट किया बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 36 बराबर 36, तो आपने देखा कितना निकल कर आया 36। कब 60 पुट करने पर, यानी कि उसका जो था क्रय मूल्य 60 रुपये रहा होगा, तब उसका जो लाभ हुआ है 60 का 60% निकालने पर 36 रुपये का लाभ हुआ। तो आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 36 रुपये। हमें यहाँ पर लाभ पूछा गया है, ना कि उसका क्रय मूल्य पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में मैं गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। 4 भिन्नें हमारे पास उपलब्ध हैं, 11/37, 17/39, 21/67 और 21/43। तो देखिए इन दोनों में तो हमें ये पता चल गया ये वाली भिन्न कैसी है, बड़ी है, क्योंकि अंश समान है और हर का मान इधर बड़ा है तो ये छोटा हो गया, ये छोटी है, तो इसको हमने हटा दिया क्योंकि बड़ी संख्या तो हमें चाहिए नहीं, हमें छोटी से छोटी चाहिए। इसको हम अप्रोक्स में जो है 20 मान लें, इसको 40 मान लें, तो इसका इसमें गुणा करने पर कितना मिलने वाला है 800। इसको अगर हम अप्रोक्स में कितना मान लें 65 मान लें और इसको 20 मान लें, तो 65 का 2 गुना कर दिया तो कितना आ गया 1300। तो आपने देखा इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा हो रहा है, तो इसको भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये दोनों पार्ट बचे हुए हैं, इन दोनों में चेक करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसका 11 में गुणा करते हैं, देखिए 11 गुणा किए 7, 6 और 7 जोड़ने पर 13, रिमाइंडर बचा 1, 6 और 1 7। तो इन दोनों का गुणा करने पर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है। 37 का 2 गुना अगर आपने कर दिया तो ये निकल कर आता है कितना आपका 37 का 2 गुना 74। तो आपको यहीं से ये पता चल गया। अभी तो ये 21 गुना करना था, जबकि हम 20 गुना देखते हैं तो कितना हो रहा है 740 हो रहा है, तो ये वैसे भी ज़्यादा हो गया, तो ये वाला पार्ट भी ज़्यादा है, इसको भी हमने हटा दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। या दूसरा मेथड आपका ये है कि आप इसका इसमें डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सम वीडियोस करके एक आपका चैनल पर प्लेलिस्ट डला हुआ है, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को मैंने बेसिक तरीके से सिखाया हुआ है, उसके अंदर आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए इसके क्वेश्चन जरूर आने ही वाले हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। भिन्न हमें गिवन है 38/71, 50/81, 49/87 और 63/117। हमें बड़ा वाला फ्रैक्शन ज्ञात करना है इसके अंदर, तो हम इसमें सोल्व करते हैं 1 बाय 1। देखिए अप्रोक्स में अगर हम क्या करें, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। देखिए इनको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से लिख देते हैं 3/7, 5/8, ये लगभग आपका 50 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 5/9। ये इधर भी इधर हो रहा है, तो फिर लिख दिया आपने 6/11। अगर हम इनमें चेक करें तो आपने देखा 8 × 24 और 7 × 5 = 35, तो ये 35 हुआ, ये 24, यानी ये वाला छोटा हो गया, इसको हटा दिया, ये बड़ा हुआ। 45 और 40, तो ये छोटा हुआ, इसको भी हटा दिया। इन दोनों में चेक करते हैं तो ये हो गया आपका 55 और ये हो गया आपका 8 × 48। तो आपने देखा ये वाला भिन्न क्या मिल रहा है, हमें बड़ा मिल रहा है। तो आप इस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद इसे पता कर सकते हैं कि हमारा ये वाला फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, यानी 50/81 आपका करेक्ट आंसर है। तो हमने इन सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से किया सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और कम से कम अपने 2 से 3 ऐसे दोस्तों को ज़रूर भेजें जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी इन पेपरों को सोल्व करने में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।